हेलो दोस्तों, क्या हाल-चाल? आई होप आप सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए। तो आप सभी का स्वागत है श्री श्याम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही शानदार टॉपिक केमिस्ट्री का कक्षा 11th का। आज हम पढ़ेंगे बफर विलयन क्या होता है, यानी कि बफर सॉल्यूशन। बहुत ही बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम डिस्कस करेंगे। 5 मिनट का टॉपिक रहेगा, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। देखो बफर विलयन क्या होता है, तो इसकी परिभाषा क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? वे विलयन यानी कि वे सॉल्यूशन जिनमें अम्ल अम्ल मतलब एसिड और क्षार यानी कि एल्काइल यानी कि क्षार की अल्प मात्रा, अल्प का मतलब होता है थोड़ी मात्रा मिलने से उसका पीएच मान, जो पीएच मान है वो अपरिवर्तित रहता है, यानी कि परिवर्तित नहीं होता। कहने का तात्पर्य है एक ऐसे सॉल्यूशन होता है, ऐसे लिक्विड फॉर्म में होता है सॉल्यूशन जिनमें पीएच मान जो 5 है ना, तो वो 5 ही रहेगा। चाहे वो अम्ल हो, चाहे वो क्षारीय हो, चाहे एसिड हो, चाहे बेस हो, ठीक? वो परिवर्तन नहीं करता अपने आप में, अपरिवर्तित रहता है, अल्प मात्रा में, थोड़ी मात्रा में। अब मैं अल्प मात्रा क्यों कह रहा हूँ? अगर आप ज़्यादा मात्रा में मिला दोगे तो वो परिवर्तित होगा। जैसे कि मेरे पास एक है बीकर, केमिस्ट्री में बीकर ही कहते हैं, गिलास, जिसमें मेरे पास पानी है 500 लीटर, ठीक है? उसमें मैं 10 लीटर चीनी डाल दूंगा तो पानी तो मीठा होगा, पानी तो स्वाद में थोड़ा फर्क तो पड़ेगा। कहने का तात्पर्य आपको अलग मात्रा में लेना है लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है? तो जैसे कि एग्जांपल है, मेरे पास है एक बीकर जिसमें 5 पीएच मान है, ठीक है? जिसमें मैं एसिड डाल रहा हूँ, एसिड के पदार्थ है, हाइड्रोक्लोरिक आप मान सकते हो, ठीक? इसमें डाल रहा हूँ, ये बफर विलियन है इसके अंदर, और इसका पीएच 5 रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। ये परिवर्तित नहीं होगा, ठीक है? परिवर्तित नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं कि बफर विलियन के टाइप कितने होते हैं। तो टाइप ऑफ बफर सॉल्यूशन 2 टाइप के होते हैं, 2 प्रकार के बफर विलियन देखने को मिलते हैं। कौन-कौन से होते हैं मैं आपको लिखा देता हूँ यहाँ पे। देखो बहुत ही ईज़ी टॉपिक है, ज़्यादा घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। खासकर जो भी मेडिकल के एग्ज़ाम होते हैं उसमें यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। फर्स्ट है आपका अम्लीय यानी कि एसिडिक बफर बफर सॉल्यूशन सॉल्यूशन ये क्या होता है? देखो एक मेरे साथ लिखते रहिए साथ में, एक प्रकार का बफर बफर सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन जिसमें जिसमें एसिड एसिड की बात कर रहे हैं हम, यानी कि अम्ल की बात कर रहे हैं। मैं लिख देता हूँ अम्ल, जो स्वाद में होता है खट्टे, जैसे नींबू होता है अम्ल की अल्प मात्रा, यानी कि थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर मिलाने पर पीएच मान पीएच मान पीएच मान क्या नहीं होगा? पीएच मान नहीं बदलता नहीं बदलता है, ठीक? तो वो क्या कहलाता है? बफर सॉल्यूशन। क्या कहलाता है? बफर सॉल्यूशन कहलाते हैं। तो जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, उदाहरण मेरे साथ में आप भी डिस्कस करते रहिए। इसका एग्जाम्पल होगा एसिडिक एसिडिक बफर सॉल्यूशन एसिडिक बफर सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? बनाने के लिए दुर्लभ अम्ल, यानी कि इससे कमजोर अम्ल की आवश्यकता होगी। बनाने के लिए दुर्लभ अम्ल दुर्लभ अम्ल वे उसके या उसका लवण मिलाया जाता है, यानी कि एसिडिक अम्ल अब मिलाएंगे तो उस टाइप का ही हमें लवण मिलाना पड़ेगा। उस स्पीकर के अंदर लवण मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? लवण मिलाया जाता है। जैसे कि ये हमारे सामने सी एच थ्री
COOH, ये क्या है? एसिटिक अम्ल, जो स्वाद में होता है खट्टा। एसिटिक एसिड, एसिडिक एसिड, ठीक। और नेक्स्ट ऑप्शन है CH3COONA, ठीक है, CH3COONA, ये है सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट, एसीटेट दोनों किसके एग्जाम्पल हैं? अम्लीय बफर विलयन के। किसके? एसिडिक बफर सॉल्यूशन के, ठीक। देखो, अब मैं आपको ये दोनों एसिड हम एक बीकर में डालते हैं। हमारे पास है बीकर, ठीक है, दोनों एसिड है, अम्ल है। ये दोनों बफर विलियन, एसिडिक बफर विलियन के एग्जाम्पल है। दोनों को हम डालेंगे एक बीकर के अंदर, और पीएच मान अपरिवर्तित रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा दोनों का। पीएच मान क्या रहेगा? अपरिवर्तित, अपरिवर्तित रहेगा। ये दोनों इसमें डाल देंगे हम, एसिड अम्ल इसमें डाल दिए, कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेम का सेम रहेगा स्वाद में। और नेक्स्ट है क्षारीय। देखो, एसिडिक मैंने आपको बता दिया है। देखो, बफर सॉल्यूशन क्या होता है कि अम्ल और क्षार, यानी कि एसिडिक और बेस किसी भी पीएच मान पर अपरिवर्तित रहेंगे। जैसे कि पीएच मान हमारे पास 5 है, अब उसमें हम डाल रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर अम्ल और यहाँ क्षार, तो उसके पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे का वैसा ही रहेगा। अगर ज्यादा डालेंगे कोई पदार्थ को, तब तो परिवर्तन होगा भाई। आप और लेके आ गए बहुत सारे चीनी के वो कट्टे, सारा उसमें डाल दिए 5 किलो पानी में, तो पानी तो खट्टा होगा ना, पानी तो मीठा होगा ना। तो हमको थोड़ी मात्रा में डालना है, यानी अल्प मात्रा में। जैसे हमने पढ़ा था अमर विलियन के बारे में, अब पढ़ ले हम बेस, यानी कि क्षारीय। यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। क्षारीय बफर सॉल्यूशन, यानी कि विलियन, ये फिजिकली केमिस्ट्री के टॉपिक है। देखो, वे विलियन, वे बफर विलियन, बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन, सेम परिभाषा होगी, इसकी उल्टी हो जाएगी, जिसमें अल्प, अल्प कह दो चाहे थोड़ी कह दो, एक ही बात है। अल्प, अल्प मात्रा, मात्रा में क्षार, उसमें हम क्या मिला रहे थे? उसमें मिला रहे थे हम बेस। क्षार मिलाने, मिलाने पर पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, नहीं होता। वो क्या कहलाते हैं? क्षारीय बफर, बफर सॉल्यूशन, ठीक। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। एग्जाम्पल जैसे कि NH4OH हमारे सामने है। नाम तो क्या है? अमोनिया, इसका नाम है अमोनिया, अमोनिया हाइड्रोक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड। समझ आ रहा है आप सभी को? हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है अमोनिया क्लोराइड, अमोनिया क्लोराइड, ठीक है। दोनों हमारे पास है एल्काइल, सॉरी, क्षारीय बफर विलयन, ठीक है। दोनों को हम एक बिक्कर में डालेंगे, ये बिक्कर है हमारे पास में, डालेंगे, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। एक दिशायन हमने प्रभाव को विरोध करता है। तो ये बफर विलियन, आई होप आपको समझ आ चुका है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, धन्यवाद।